चरम सीमा पर और ये मान के चलिए कि 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे, क्योंकि हम लोग भी अलग अलग विधानसभा में प्रचार के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये बात तय है कि जब 14 नवंबर को परिणाम आएंगे तो एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई सटीक जानकारी आपसे साझा करना है। 1% का भी इसमें संदेह मत रखिएगा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी ही बनेगी। अब ये जिम्मेदारी और ये बड़ी जिम्मेदारी आप सबके ऊपर कि जब ये एनडीए की सरकार बने तो इस सरकार में आप सबका प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक सत्ताधारी पक्ष का विधायक होना चाहिए, एनडीए का विधायक होना चाहिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक विधायक मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, तभी वो सही मायनों में आपकी समस्या का समाधान कर पाएगा। जब आपका विधायक सत्ताधारी पक्ष का होगा तो वो मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठकर आपकी समस्या का समाधान कर पाएगा, प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आपके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं ला पाएगा। और अगर गलती से किसी दूसरे का चुनाव हो तो वही अपने पास आपको सिर्फ बहाना सुनने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री काम नहीं करते, मंत्रिमंडल हमारी सुनवाई नहीं करता, सिर्फ 5 साल बहाना सुनने को मिलेगा। साथियों, अगले 5 साल बिहार के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम क्रांति समान होगी। पिछले 1.25 साल में जब से केंद्र में हमारी सरकार बनी है, आप सब ने देखा प्रधानमंत्री बार बिहार आए, अभी परसों फिर आए, कल फिर आने वाले हैं। ये दर्शाता है कि बिहार उनके लिए प्राथमिकता है। जितनी बार आते हैं लाखों करोड़ों की परियोजना बिहार और बिहारियों को समर्पित करके जाते हैं। इसका उद्देश्य बस एक बात है, क्योंकि जब 2047 में भारत एक ऐसे देश बने तो वो तब संभव होगा जब मेरा बिहार विकसित होगा, बिहार का हर एक जिला विकसित होगा, बिहार का हर एक प्रखंड विकसित होगा, हर एक पंचायत विकसित होगा, हर एक गांव विकसित होगा, हर एक घर, हर एक व्यक्ति विकसित होगा। इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया और उसी सोच के साथ हमारी डबल इंजन की सरकार बिहार में काम कर रही है। चाहे करो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं तो वही केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल से बड़ी बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का उद्देश्य। महिलाएं मौजूद है, शौचालय योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, कोई गरीब परिवार आर्थिक तंगी की वजह से इलाज के अभाव से वंचित न रहे, आयुष्मान योजना लेकर देश की नई दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं अपने नेता अपने प्रधानमंत्री रामविलास पासवान जी को भी देता हूँ। क्या जिनकी वजह से हमारे देश में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देश हमारी सरकार की। ऐसे में आज लंबे समय के बाद एक सौभाग्य बिहार में मिला है डबल इंजन की सरकार का। और डबल इंजन की सरकार के लाभ क्या होते हैं बंगाल के राज्य उत्तर प्रदेश में देखिए, चाहे केंद्र की सरकार और वही सोच वाली सरकार राज्य में। आज लंबे समय के बाद हम लोगों को ये मौका मिला है। इस व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबके ऊपर आती है और इसीलिए क्या करने वाला है कि व्यवस्था को बनाए रखना और नए विधानसभा का
कि देखो एक ऐसा व्यक्ति करे जो सत्ताधारी पक्ष में हो, जो आपकी सुनवाई कर सके, जो आपकी मांगों को पूरा कर सके। अगर कोई गलत व्यक्ति आया तो 5 साल जहाँ बाकी की विधानसभा 3 गति से आगे बढ़ रही होगी, हमारा राज्य 3 गति से आगे बढ़ना होगा, तो वही वही पिछड़ा पर वही करके रात के भागने की बात। आज भी बिहार में कई ऐसे राजनीतिक दल जो हम लोगों को जातियों के भाग इसलिए है ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटी से उन लोगों के लिए अपना समीकरण है जिसके अगले सांप्रदायिकता है तो भाई में जाती है। पर तकदीर इस बात की है कि जब वो भाई की बात करते हैं तो एक परिवार की बात होती है, पर जब हम लोग बात करते हैं तो मेरे महंगाई समीकरण में हमारे देश की ही नहीं दुनिया की आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं हैं। मेरे भाई में हमारे प्रदेश का ही नहीं हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा हैं। मैं इस महंगाई समीकरण के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में हमारे युवाओं को अपने राज्य में ही बेहतर शिक्षा मिले, रोजगार मिले, रोजगार मिले हुए दूसरे जिला पर दूर अपने प्रखंड में उनके लिए उद्योग खुले। इस सोच के साथ मैं और मेरी सरकार काम कर रही हूँ। लंबे समय से मैं खुद बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य से एक समावेशी विकास की ओर हमारी सरकार मेरा दल आगे बढ़ने का काम कर रहा है। ये हकीकत है साथियों, इसलिए चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुझे जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की, आप सबको चिराग पासवान घर के जाके ये बताना होगा कि क्यों मैंने विधानसभा से मेरे भाई जितेंद्र यादव जी का जीतना जरूरी है, क्योंकि जब ये यहाँ से जीत के जाएंगे तो ये मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे, प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे और तो हमारे साथ बैठकर खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े तमाम उद्योगों को लाने का काम करेंगे। मोदी जी के साथ बैठकर उनके मंत्रालय से योजनाओं को लाएंगे। केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं को लाने के लिए सामर्थ सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र यादव जी हो सकते हैं, एनडीए का प्रधानमंत्री सकता है। हम केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार का आशीर्वाद को प्राप्त होगा। इसीलिए साथियों यह आग्रह है कि मेरी इन बातों को आप सबके माध्यम से घर घर तक आप लोग पहुँचाने का काम करें। पहुँचाइएगा ना? आप लोग बस जितेंद्र जी को क्योंकि कई ऐसे विपक्षी दल हैं, कई ऐसे राजनेता है जो नहीं चाहते कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बने। वो चाहते हैं कि चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या कर दी जाए ताकि भविष्य में कोई बिहार को जातपात धर्म से ऊपर उठाकर विकसित बिहार की बात न करे। और जो लोग चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं वो भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। ये 3 बार बोले हैं, मैं जीतने वाला हूँ और जनता को भेजना आजमान मैं भी सरकार सफल मानते निकला हूँ कि जब तक सांस नहीं होगा। इसीलिए साथियों आज यह मैं आग्रह करता हूँ कि आपका एक वोट
केंद्र में मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करेगा। आपका एक वोट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूत करेगा, आदरणीय जीतन गांधी जी को मजबूत करेगा, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूत करेगा और आपके भाई आपका बेटा चिराग पासवान को भी मजबूत करेगा। ऐसे में साथियों, मैं इस मंच में मौजूद गठबंधन के तमाम नेता और खासतौर पर यहाँ से पूर्व विधायक हैं जिन्होंने आपके लिए लंबे समय तक इनके परिवार में आपके लिए अपना जीवन समर्पित करने का काम किया। आप लोगों ने भी एक तो भरपूर प्यार आशीर्वाद देने का काम किया। एक आशीर्वाद यहाँ से जितेंद्र जी को है। पांचों दलों का गठबंधन एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी, जनता दल लोक शक्ति पार्टी, हिंदुस्तान मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, तमाम दल एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं बिहार को विकसित बनाने के। एक तरफ हमारे गठबंधन की एकजुटता, तो वही एक महागठबंधन जो एक दूसरे के घटक दलों को ही सम्मान नहीं देते, तो वो सोचिए कल को जीतने के बाद आपको या हमें सम्मान देने का क्या काम करेंगे। ये सवाल भी इनसे पूछेगा जब ये लोग प्रचार के लिए